एक कबीर अली नाम का व्यक्ति है जो पेशे से जुलाहा है। वह मुसलमान के घर में पलने के बावजूद भी तिलक धारण करता है, राम नाम का जाप करता है। सुल्तान सिकंदर लोधी हाथी को लेकर कबीरदास जी को कुचलने के लिए आगे बढ़े। जब काशी नरेश ने पुनः कबीरदास जी की शरणागति ग्रहण कर ली तो काशी में कबीरदास जी की प्रतिष्ठा पहले से कई गुना अधिक बढ़ गई। काशी नगरी में कोई भी कबीरदास जी का विरोध करने वाला नहीं बचा था, लेकिन काशी में कुछ ऐसे मुल्ला मौलवी थे जो कबीरदास जी की प्रतिष्ठा से प्रसन्न नहीं थे। उनसे कबीरदास जी की कीर्ति सही नहीं जा रही थी। वे लोग किसी भी प्रकार से कबीरदास जी का अहित करना चाहते थे। उनमें से किसी ने कहा, कबीरदास को सबक सिखाने का एक बहुत अच्छा उपाय है। इस समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोधी काशी आया हुआ है। यदि हम कबीरदास की शिकायत उसको कर दें तो सुल्तान कबीरदास को अवश्य दंड देगा, क्योंकि कबीरदास मुसलमान होकर भी हिंदू देवताओं की पूजा करता है। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो मियाँ, बिल्कुल ठीक बात। उन सभी लोगों को यह विचार पसंद आया। वे सभी लोग सिकंदर लोधी के दरबार में दिन के समय जलती हुई मशाल लेकर पहुँचे। सभी ने दरबार में पहुंचकर सिकंदर लोधी को सलाम किया। सुल्तान ने उनसे पूछा, तुम सभी दिन में मशाल जलाकर क्यों आए हो? वे लोग बोले, आपके राज में इतना अंधेर है कि दिन में भी मशाल जलाने की जरूरत पड़ रही है। कौन कर रहा है अंधेर? एक कबीर अली नाम का व्यक्ति है जो पेशे से जुलाहा है। वह मुसलमान के घर में पलने के बावजूद भी तिलक धारण करता है, राम नाम का जाप करता है और यहाँ तक कि अन्य लोगों को भी राम नाम जपने के लिए बोलता है। उससे देखकर कई अन्य मुसलमान भी राम नाम जपने लगे हैं। वह एक पाखंडी है जो झूठे चमत्कार दिखाकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। यह सब सुनकर सिकंदर लोधी क्रोधित हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सिपाहियों, जाओ और कबीरदास को पकड़ कर लेकर आओ, मेरे दरबार में हाजिर करो। सुल्तान के सैनिक कबीरदास जी के घर पहुंचे। उस समय कबीरदास जी सत्संग कर रहे थे। कबीरदास जी की पत्नी लोई को जैसे ही पता लगा कि सुल्तान के सैनिक आए हैं, उसने तुरंत जाकर कबीरदास जी को बताया, सुल्तान के सैनिक आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं। कबीरदास जी बोले, घबराओ मत, जो भी होगा सो देखा जाएगा। सैनिक कबीरदास जी को पकड़कर ले जाने लगे तो कबीरदास जी सहजता से उनके साथ चल दिए। सैनिकों ने कबीरदास जी को सुल्तान के दरबार में ले जाकर खड़ा कर दिया। सुल्तान के दरबार में यह रिवाज था कि दरबार में आते ही सभी लोग सबसे पहले सुल्तान को कमर झुकाकर सलाम किया करते थे, लेकिन कबीरदास जी ने सुल्तान को कोई सलाम नहीं किया। यह देखकर सुल्तान के दरबारियों को क्रोध आ गया। वह बोले, गुस्ताख, तेरी यह हिम्मत कि तू सुल्तान को सलाम नहीं करे। तब कबीरदास जी बोले, मेरे मालिक भगवान श्री राम हैं। वे ही सारे जगत के बादशाह हैं। इतने बड़े बादशाह का सेवक होकर मैं किसी छोटे मोटे सुल्तान को सलाम नहीं कर सकता। मेरा सिर मेरे प्रभु श्री राम और मेरे गुरुदेव के अलावा किसी के सामने नहीं झुक सकता। यह सुनकर सुल्तान का क्रोध 7वें आसमान पर पहुँच गया और वह बोला, गुस्ताख कहीं के, इस मक्कार की अकड़ अभी निकालो। कबीरदास को मेरे सामने हाथी के नीचे कुचल दिया जाए। अब कबीरदास जी को जंजीरों से बांधकर लाया गया और एक मदमस्त हाथी को लेकर एक महावत कबीरदास जी को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही हाथी को कबीरदास जी को कुचलने के लिए आगे बढ़ाया जाता, वैसे ही हाथी चिंगाड़कर पीछे हटता। महावत बार बार हाथी को आगे बढ़ाता और हाथी बार बार पीछे हटता। यह सब देखकर सिकंदर लोधी ने महावत से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? यह हाथी आगे क्यों नहीं बढ़ता? सुल्तान कबीर के पीछे एक खतरनाक शेर बैठा हुआ है। जैसे ही हाथी आगे बढ़ता है वैसे ही वह शेर अपना पंजा उठाकर घुर्राता है।
जिससे हाथी डर कर पीछे हट जाता है। कहाँ है शेर? तुम मुझे भ्रमित मत करो, हटो। अब हाथी की सवारी मैं करूंगा और मैं इसे हाथी के नीचे कुचल दूंगा। अब स्वयं सुल्तान सिकंदर लोधी हाथी को लेकर कबीरदास जी को कुचलने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वह कबीरदास जी के पास पहुंचे, उसे साक्षात भगवान नरसिंह के भयानक स्वरूप के दर्शन हुए। उन्हें देखकर सिकंदर लोधी की रूह कांप गई और वह डरकर हाथी से नीचे कूद पड़ा। उसने किसी से सुना था कि हिंदुओं के यहाँ नरसिंह नाम के भगवान हुए थे, जिन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए एक राक्षस का वध किया था। उसे यह समझ में आ गया कि यह वही नरसिंह भगवान है और कबीर की रक्षा के लिए आए हैं। सिकंदर लोधी अपनी रक्षा के लिए कबीरदास जी के चरणों में गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए कबीरदास, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हुई जो आपको मैं पहचान नहीं पाया। कबीरदास जी को उस पर विश्वास हो गया कि यह सही में अपने कार्यों के लिए क्षमा मांग रहा है। तब उन्होंने हाथ जोड़कर नरसिंह भगवान से प्रार्थना की कि वह सुल्तान को क्षमा कर दे। कबीरदास जी की प्रार्थना सुनकर नरसिंह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह भयानक नरसिंह कौन थे? यही मेरे प्रभु श्री राम थे, जो नरसिंह का रूप लेकर आए थे। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तुमने मुझे सताया था, इसलिए वह तुम्हें दंड देने आए थे। अब सिकंदर लोधी कबीरदास जी का भक्त बन चुका था। वो कबीरदास जी से कहने लगा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपको कुछ उपहार देना चाहता हूँ। यदि आप कहे तो मैं आपके नाम सैकड़ों गांवों की जागीर लिखवा दूं। आप जितना कहे उतना धन, हाथी, घोड़े मैं आपको दान करना चाहता हूँ। कबीरदास जी बोले, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब लूटा हुआ है, लोगों को सताकर छीना हुआ है, इसलिए तुम्हारा धन इस योग्य भी नहीं है कि कहीं पर सेवा में उपयोग हो सके। यह कहकर कबीरदास जी आनंद पूर्वक अपने घर काशी लौट आए। जब सुल्तान के सैनिक कबीरदास जी को लेकर गए थे तो काशी के सभी संत लोग बहुत घबरा गए थे कि कहीं सुल्तान कबीरदास जी को मृत्यु दंड न दे दे। परंतु जब उन्हें ज्ञात हुआ कि कबीरदास जी तो सिकंदर लोधी को भी शिष्य बनाकर आए हैं, तो संतों में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर तो दूर दूर से संत जन कबीरदास जी को मिलने आने लगे। सभी संतों ने कबीरदास जी को खूब आशीर्वाद दिए और इसके बाद कबीरदास जी की काशी नगरी में एक बार फिर जय जयकार हो गई।